बेटी जब भाई पिता के घर से विदा होती है, पार्वती का बहुत भावपूर्ण विदाई किया गया। जब वो अपने हाथों में चावल की फूली लेकर के अपने पिता के घर की ओर उड़ेल करके जाती है कि नाथ मैं जा तो रही हूँ, मेरे कारण मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने खूब दुख देखा है, मुझे इस दिन तक पहुँचाने के लिए मेरे इस परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया है। आज मैं तो दूसरे की अंगना को सुशोभित करने जा रही हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये चावल की फूली मैं विसार करके जा रही हूँ, इसका यही भाव रहता है कि प्रभु मेरे जाने के बाद भी मेरे पिता के परिवार को सदा फला फूला रखना, सदा आनंदित और हरा भरा रखना। जब कभी मुझे आने का मौका मिलेगा तो मेरा परिवार मुझे बाढ़ली झुकाए करके मेरा स्वागत करता हुआ मिले, स्वागत। जब भी मुझे इस परिवार में आने का मौका मिले, हंसी खुशी आने का मौका मिले, गम के माहौल में मुझे कभी आने का मौका मत देना मेरे प्रभु, गम के माहौल में आने का मौका मत। पार्वती जी सबसे मिल रही हैं कि मैया न जाने अब कब मिलूंगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब पतिव्रत धर्म आपने धारण करवाया है। तो एक स्त्री का कर्तव्य यही होता है कि बस पति की सेवा करो, पति के घर को संभालो। अब यही सब कुछ मेरे जीवन में बचा है, यही सब कुछ मेरे जीवन में बचा है। क्या पता मैया जीवन में जिम्मेदारियों के बोझ को निभाते निभाते तेरे पास आ पाऊँ कि न आ पाऊँ, इसलिए मन में मत लाना कि मैं तो सासर जाने के बाद तुझे भूल गई। माँ मैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले अगर तुझसे बात नहीं कर पाई, तुझे याद नहीं कर पाई, तो मन पे मत लेना, मैं सदा तेरे दिल में रहूँगी, सदा तेरे मन में रहूँगी, इसका तू ध्यान रखना, इसका तू ध्यान रखना। पिता से जाकर के गले मिलती है, पिताजी माफ़ करना, मैंने अगर पूरे जीवन में मेरे कारण आपको कुछ दुख भी हुआ हो तो मन पे मत लेना। मुझे पता है कि आप बहुत लापरवाह हो, टाइम से अपनी दवाई खाना, टाइम से अपना भोजन करना, आप बहुत संकुचित व्यक्ति हो। मैया को आप कुछ कहोगे नहीं कि वो भी बेचारी बीमार रहती है, क्या करेगी क्या करेगी, तो आप कहीं भूखे मत रह जाना। भैया अगर कुछ कहे तो आप मुझसे बात कर लेना, अगर आपका मन नहीं लगे तो आप मेरे से मिलने के लिए आ जाना और वहाँ आकर के अपना मन हल्का कर देना, लेकिन मन में ज़्यादा बोझ मत रखना पिताजी, बोझ मत रखना। भाई के पास जाती है, भाई से गले मिल करके एक बेटी कहती है कि भैया अब तक तो मैंने तुझे बहुत परेशान किया, तूने भी मुझे परेशान किया, लेकिन देख अब तक तो मैं थी तो मैंने घर को संभाला, लेकिन आज मैं घर से जा रही हूँ, तेरी जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप को दुख मत देना, माँ बाप की आंख में आंसू मत आने देना, चाहे तू सूख जाना, लेकिन माता पिता के जीव को मत दुखाना बेटा, जीव को मत दुखाना। अपनी बहनों से मिलती है, अपनी सहेलियों से मिलती है, सहेलियों से कहती है कि भैया इतने दिन अपन साथ रहे, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा नहीं हो कि तुम मेरे घर का रास्ता भूल जाओ, आती रहना, मेरे मैया से बात करती रहना, और मेरे मैया से हिल मिल करके प्रेम पूर्वक तुम रहोगी तो मेरी माँ को मेरी याद नहीं आएगी, इसलिए ये धर्म तुम निभाती रहना भैया, ये धर्म तुम निभाती रहना। छोटे बच्चों के हाथ पर प्रेम से हाथ फेरते हुए सिर पर जाती है कि बच्चों तुम सदा खुश रहना, सदा खुश रहना, और अपने जीवन के सारे सुख अपने पिता के घर के लिए दान करके एक बेटी अपने गृहस्थ जीवन में चली जाती है, गृहस्थ जीवन में चली जाती है। और जिसे हम कहते हैं कि भाई बेटियों ने तो सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, आपने जीवन में सिर्फ अपनी झूठी शान को रखने के लिए पलंग, बेवड़ा, बर्तन इत्यादि थोड़ा सा दिया, और क्या दे दिया आपने बेटी को? अरे आपने जितना उसकी शादी में खर्च किया होगा उतना तो वो आपके घर में काम कर चुकी होगी मेरे भाई, उतना तो वो नौकर की तरह, तनख्वाह से भी अगर नौकर रखते तो उसकी तनख्वाह भी उससे ज़्यादा हो जाती। सिर्फ एक बार आपने शादी में थोड़ा सा खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद भी बेटी तो खर्चा होती है भैया, बेटी तो खर्चा होती है, बेटी खर्चा नहीं होती है, बेटी तो आपके घर का सौभाग्य होती है मेरे भाई, जो जीवन का सारा दुख अपने साथ लेकर के अपने बाप के घर में खुशियाँ छोड़ जाती है, खुशियाँ छोड़ जाती है। लेकिन हमारा समाज बेटी को सदा उंगली दिखाता है, बेटी पर सदा आरोप लगाता है। पार्वती अपने परिवार वालों से सबसे कहती है कि भैया मेरे माता पिता ने अगर कोई कमी भी रख दी हो तो भी उसे स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसलिए भैया बेटियां पराया धन नहीं है, बेटियां अपना धन है। आप कैसे ऐसे निकृष्ट हो सकते हैं कि आप अपनी ममता को अपने पेट को काट करके आपने 18 वर्ष सींच करके पाल पोस करके जिसको
बीज से पौधा बनाया, पौधे से वृक्ष बनाया, और वृक्ष जब फल देने लायक हुआ तब आपने उस वृक्ष को किसी को दान कर दिया। सोचो कितनी पीड़ा उस समय रहती होगी, माँ बाप किस विधि से अपनी बेटी को छोड़ते होंगे। लेकिन फिर भी हम उस समाज में रहते हैं कि भैया माया अगर भगवान की नहीं होती, यहाँ माया का धन्यवाद देना चाहिए भैया, यहाँ माया का धन्यवाद देना चाहिए कि अगर भगवान की माया नहीं होती तो शायद माँ बाप अपने जीवन से बेटी का मोह भुला नहीं पाते, मेरे भाई भुला नहीं पाते। माया का मोह ऐसा है कि बेटी को जैसे ही सासरिये के लिए विदा किया कि दूसरे दिन बेटी की याद कम हो जाती है। लेकिन जब कभी भी माँ बाप को याद आती है बेटी के किसी कपड़े को, किसी किताब को, किसी वस्तु को, जब देखा कि छोरी इसके साथ रहती थी, ये पहनती थी, ये करती थी, तब माँ फूट फूट करके रोती है। और माँ तो रोती है जो जगत दिखता है, लेकिन बाप रोता है जो किसी को नहीं दिखता भैया। बाप रोता वो किसी, अब राम बिछड़िया कदे न मिला, अब न बिछड़िया कदे न मिला, जासा संबंध बिसा, जासा संबंध बिसा, बाई चाली पार्वती सासरी, बाई चाली पार्वती सासरी। के पिताजी अब के बिछड़ रहे हैं, न जाने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग सदा प्रसन्न रहना, सदा फले फूले रहना, सदा आनंद में रहना। और मेरी याद आए तो तुमको रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम रोगे तो मेरे दिल को वहाँ पीड़ा होगी। इसलिए आशीर्वाद दो कि बेटा जैसे तू इस घर में रहती थी उसी प्रकार से सामने वाले के घर को जा करके भी तू स्वर्ग बना देना उस घर को। तो कृपानाथ आप सोचिए उस बेटी के लिए भी कितना बड़ा त्याग है। जन्म देने वाले माँ बाप के प्रति मोह कम करके आती है, अपने भाई के प्रति मोह कम करके आती है, और अपने पति के घर को सब कुछ मानती है, अपने पति के घर को सब कुछ मानती है। धर्म के माता पिता, धर्म के संबंध और सबको इतने मन से निभाती है भैया, मन से निभाती है कि पूछिए मत, पूछिए मत। कोई कुछ कह भी देता है कि बहू तूने ये कर दिया वो कर दिया, तो भी जहर का घूंट पी करके कि भाई मेरे माँ बाप तक मेरी शिकायत ना पहुँच जाए, ये मेरे माँ बाप को कहीं मेरे कारण सुनने को ना मिले कि तुम्हारी बेटी तो काम चोर है। भैया तुम्हारी बेटी तो काम चोर है। अजी असली बेटी का धर्म तो वही है कि जो भरी पंचों की सभा में माँ बाप का सिर नीचे ना होने दे, भैया नीचे ना होने दे। माँ बाप ने जहाँ ठोर कर दी ना भैया, बस वहीं रहना है कूटा गाड़ करके, वहीं रहना है कूटा गाड़ करके। जो भी है बस अब ये मेरा भाग्य है, यही मेरा भाग्य है। पार्वती जी के इस उपक्रम में सारे जो भी वहां जनमान्य उपस्थित थे, देवता गण, ऋषि गण, चंडक गण, प्रेत गण, यहाँ तक कि आज भूत प्रेत भी रोने लगे कि क्या बेटी की विदाई ऐसी होती है, क्या ऐसे बेटी को विदाई किया जाता है। अरे भैया ये सब आनंद तो मृत्यु लोक में ही मिल सकता है, जहाँ सुख दुख पाप पुण्य हंसी और उल्लास रोना धोना सब इस मृत्यु लोक में ही संभव है भैया, सब मृत्यु लोक में संभव है। तो नाथ 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 सब वहां से विदा होते हैं। हिमाचल राज सबको हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं कि भैया आपकी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, मन पे मत लेना, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने करने की कोशिश करी है, करने की कोशिश करी है।